बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का पास्ट पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम किंग ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले मुस्लिम बाशिंदा या फर्स्ट मुस्लिम किंग जो है वो कौन थे, उनका नाम क्या था। तो इंडिया में जो फर्स्ट मुस्लिम किंग है वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, लास्ट रेसिपेंट ऑफ निशान हैदर वाज। निशान हैदर का आखिरी हासिल करने वाला कौन था, मतलब कि निशान हैदर जो है वो आखिरी दफ़ा किस शख्स को मिला था। तो निशान हैदर जो है ये लास्ट टाइम जो है ये इनका लास्ट रेसिपेंट जो है ये है हवालदार लालक जान। नेक्स्ट है, इन विच विंडो वर्जन द ऑप्शन माई कंप्यूटर इंट्रोड्यूस। विंडो के किस वर्जन में माई कंप्यूटर का ऑप्शन जो है वो मुतारिफ करवाया गया था। तो विंडो का जो है वो विंडो 95 में जो है ये माई कंप्यूटर का जो ऑप्शन है ये मुतारिफ करवाया गया था। नेक्स्ट है, टूथ डिके ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। दांतों का ख़राब होना किसकी कमी की वजह से होता है। तो टूथ डिके जो है ये फ्लोरीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है, इदी एमिन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ। इदी एमिन जो है वो किस मुल्क के सदर थे। इदी आमिन जो है एमिन जो है ये उगांडा मुल्क के सदर थे। नेक्स्ट है, कोफी अनन बिलोंग्स टू विच कंट्री। कोफी अनन जो है ये किस मुल्क से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। तो कोफी अनन जो है ये गाना जो है इस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म कौन थे। तो पाकिस्तान के जो पहले वजीर आज़म हैं वो थे लियाकत अली खान। नेक्स्ट है, हु वाज द एम्परर फ्रॉम 1658 टू 1707। 1658 से 1707 तक किसकी हुक्मरानी थी या कौन बादशाह थे। तो 1658 तक से लेकर 1707 तक जो है ये औरंगज़ेब की हुकूमत थी। नेक्स्ट है, शवाल इज़ द डैश मंथ ऑफ इस्लामिक ईयर। इस्लामी साल में शवाल जो है ये कौन सा मंथ बनता है। तो शवाल जो है ये इस्लामिक ईयर के अकॉर्डिंग जो है ये 10th मंथ यानी कि 10वां महीना है। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रम्प बिलोंग टू विच पार्टी। डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये रिपब्लिकन पार्टी से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट है, कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज़। न्यूजीलैंड जो है इसका कैपिटल क्या है। तो न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन। नेक्स्ट है, करेंसी ऑफ भूटान इज़। भूटान की करेंसी क्या है। तो भूटान जो है इसकी करेंसी रुपी है। नेक्स्ट है, नीलम वैली इज़ इन। नीलम वैली कहाँ पर वाक़ है। तो नीलम वैली जो है ये आज़ाद कश्मीर में है। नेक्स्ट है, हज़रत उस्मान बिलोंग टू विच ट्राइब। हज़रत उस्मान किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। तो हज़रत उस्मान जो है ये उमैयद जो ट्राइब था इससे ताल्लुक़ रखते थे। नेक्स्ट है, सिम्पसन कमीशन सजेस्टेड द सेपरेशन ऑफ। सिम्पसन कमीशन ने किस मुल्क की अलहदगी की तजवीज़ दी थी। अगर हम बात करते हैं सिम्पसन कमीशन की तो सिम्पसन कमीशन जो है ये 1927 यानी कि 1927 को है ये बनी थी। और इसमें जो है ये किसी मखसूस जो खित्ते थी उनकी अलहदगी की तजवीज़ जो थी वो नहीं दी थी। ताहम इससे बुनियादी तौर पर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नफाज का जायज़ा लेने और बरतानवी हिंदुस्तान के लिए आइनी इस्लाहात की तजवीज़ देने के लिए तश्कील दिया गया था। तो इससे जो है वो किसी भी खित्ते की अलहदगी की तजवीज़ नहीं दी थी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी बनेगा, यानी कि नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, सूरह नहल मीन। सूरह नहल का मतलब क्या है। तो सूरह नहल के बाद की तो कुरान पाक में सूरत है सूरह नहल, और इसका मतलब जो है इसका मतलब होता है शहद की मक्खी। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए यानी कि हनी बी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द प्लान ऑफ 5 ईयर प्रेजेंटेड। 5 साल मनसूबा जो है ये कब पेश किया गया था। तो 5 साल मनसूबा जो है ये 1955 यानी कि 1955 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। किस मुल्क की सबसे बड़ी जो है वो कोस्ट लाइन है। अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो इसका मतलब होता है साहिली पट्टी या साहिल की हद, यानी कि वो सरहद जहाँ ज़मीन समंदर या किसी बड़े पानी के जिस्म से मिलती है। तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो है वो कनाडा की मुल्क की है। नेक्स्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी रेफर्स टू। नैनो टेक्नोलॉजी है वो किससे रेफर करती है। तो अगर हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी की तो नैनो जो होता है इसका मतलब होता है बहुत छोटा। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है ये रेफर करेगी वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट है, जोसेफ टिटो बिलोंग्स टू। जोसेफ टिटो जो थे ये किससे बिलोंग करते थे, इसका ताल्लुक कहाँ से था। तो जोसेफ टिटो जो है ये यूगोस्लाविया जो है इससे बिलोंग करते थे।
नेक्स्ट है चोरियोग्राफी रेफर टू। चोरियोग्राफी किससे रेफर करती है? जो ये जो हमारे पास चोरियोग्राफी जो होती है ये आर्ट होता है, डांस का आर्ट होता है। तो इसमें जो चोरियोग्राफी जो है ये रेफर करेगी आर्ट ऑफ डांसिंग से। नेक्स्ट है ली क्यान कौन यो वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ। ली क्यान कौन यो जो है वो किस कंट्री के जो है वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे? तो ली क्यान कौन यो जो है ये सिंगापुर के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया। कोरिया की कैपिटल क्या है? तो कोरिया का जो कैपिटल है वो है प्योंग यांग। नेक्स्ट है कंतास इज द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। कंतास जो है ये किस मुल्क की एयरलाइन है? तो कंतास जो है ये ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन है। नेक्स्ट है विच पास कनेक्ट्स चित्राल विद गिलगित। कौन सा पास है जो चित्राल को गिलगित के साथ मिलाता है या आपस में जोड़ता है? तो शंदर पास जो है ये चित्राल को गिलगित के साथ जो है वो जोड़ता है। नेक्स्ट है हाफ ऑफ बिट इज नॉन एज। बिट जो है उसका हाफ आधा जो है वो उसे क्या कहिए? अगर बात करते हैं बिट की तो ये कंप्यूटर साइंस में मालूमात का सबसे छोटा यूनिट होता है जो एक या ज़ीरो की सूरत में डाटा जो होता है उसको जाहिर करता है। तो बिट जो है इसका हाफ जो है ये वो हमारे पास होगा निबल। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर आईसी हॉकी ओरिजिनेटेड। कहाँ से आईसी हॉकी जो है उसका इफ्तिताह किया गया था या वो शुरू हुई थी? तो आईसी हॉकी जो है ये कनाडा से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम ऑफ कंप्यूटर चेंज फ्रॉम। कंप्यूटर में तारीख और वक्त जो है ये चेंज किया जाता है। तो ये जो है ये कंट्रोल पैनल से जो है वो चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है एंगर वर्ड इज आ। एंगर वर्ड जो है ये क्या है? तो एंगर वर्ड जो है ये टेम्पल्स कम्प्लेक्स है। अगर हम बात करें एंगर वर्ड की ये होता क्या है? तो एंगर वर्ड जो है ये कंबोडिया में वाक़ एक मशहूर और कदीम मंदिर है जो दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी यादगार समझा जाता है। ये मंदिर जो है असल में 22वीं सदी में हिंदू देवता विष्णु के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में बुद्ध मत का एक अहम मरकज़ बन गया। तो एंगर वर्ड इज अ टेम्पल कम्प्लेक्स। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस ड्यू टू बॉडी ऑफ इट्स। ये काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन होती है काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस ड्यू टू बॉडी ऑफ इट्स मोशन। उसकी हरकत किसी भी जिसम में जो हरकत होगी उससे जो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास कौन सी होगी? वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। या फिर कोई भी बॉडी जो है वो हरकत रखती हो तो उसमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी। नेक्स्ट है अब्राहा वाज द किंग ऑफ विच कंट्री। अब्राहा जो है ये किस मुल्क का बादशाह था? तो अब्राहा जो है ये यमन के मुल्क का बादशाह था। नेक्स्ट है विच कंट्रीज हैव डिस्प्यूट ऑफ क्रिपस आइसलैंड। कौन सा मुल्क है जिसका क्रिपस आइसलैंड के जजीरा जो है इसके दरमियान जो है वो तनाज़ा मौजूद है? तो क्रिपस आइसलैंड के दरमियान जो है वो डिस्प्यूट जो है वो तुर्की और ग्रीस का है। नेक्स्ट है इन विच ईयर पाकिस्तान फंड वाज एस्टैब्लिश। कौन से साल में पाकिस्तान फंड जो है वो तामीर या एस्टैब्लिश या उसकी बुनियाद रखी गई थी? तो पाकिस्तान फंड जो है उसकी 1947 में बुनियाद रखी गई थी। नेक्स्ट है विच प्रॉफिट वाज बोर्न आफ्टर द मर्डर ऑफ हाबिल व काबिल। कौन से नबी हजरत हाबिल के कत्ल के बाद पैदा हुए? तो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जो है ये हज़रत हाबिल के कत्ल के बाद जो है वो पैदा हुए। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की रजब तैयब फाउंड ऑफ विच गेम इन हिज यंगर एज। तुर्की के सदर रजब तैयब अपनी उम्र में किस खेल का शौक रखते थे? तो वो थे फुटबॉल के जो थे वो शौकीन थे। नेक्स्ट है विच थिंग इन्वेंटेड बाय पास्कल। पास्कल ने कौन सी चीज़ जो है वो इन्वेंट की थी? तो पास्कल ने जो है वह कैलकुलेटर और एडिंग मशीन जो है ये इन्वेंट की थी। नेक्स्ट है इन विच कंस्टिट्यूशन बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस्ड। बाईकैमरलिज्म जो है ये किस आइन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था? तो बाईकैमरलिज्म जो है ये 1973 यानी कि 1973 के आइन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और अगर हम बात करें बाई कैमरलिज्म की कि ये होता क्या है? तो बाई कैमरलिज्म जो है इसका मतलब होता है दो ऐवानी निज़ाम, यानी कि ऐसा निज़ाम जिसमें हुकूमत जो है जिसमें पार्लियामेंट दो ऐवानों पर मुश्तमिल होता है, यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस यानी। और इसके बाद जो है ये निज़ाम जो है ये कानून साजी में तवाज़ुन और जांच पड़ताल को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आइन जो है
ये बाई कैमरलिज्म जो है ये 1973 के आयन में जो है वो मुतारिफ करवाया गया था। नेक्स्ट है व्हेन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड। 1973 का आयन जो है ये कब लागू करवा दिया गया था? तो 1973 का जो आयन है ये 14 अगस्त को जो है ये एनफोर्स करवा दिया गया था। नेक्स्ट है हु वाज द पीएम आफ्टर जफरुल्लाह जमाली इन 2004। 2004 में जफरुल्लाह जमाली के बाद प्राइम मिनिस्टर जो है वजीर आजम जो है वो कौन बने या कौन थे? तो जफरुल्लाह जमाली के बाद जो बने थे वो थे चौधरी शुजात हुसैन। नेक्स्ट है ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन। ज़बूर जो है वो किन पर नाजिल हुई? चार आसमानी किताबें हैं तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। तो उसमें ज़बूर जो है ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नेक्स्ट है पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन। पाकिस्तान जो है कहाँ पर वाक़ है? पाकिस्तान जो है ये साउथ एशिया में वाक़ है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर डीएनए। डीएनए जो है ये किसने डिस्कवर किया था? तो डीएनए जो है ये वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था और इसका बाकायदा एक मॉडल भी है जिसे हम कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली वाज सक्सीडेड बाय। वजीर आजम चौधरी मोहम्मद अली जो है इन्होंने किससे कामयाबी हासिल की थी? तो इन्होंने जो है वो मोहम्मद अली बोगरा से जो है वो कामयाबी हासिल की थी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ कायदे आजम बोथ इन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। कायदे आजम मुस्लिम लीग और कांग्रेस में कितने दौरानी के लिए मेंबर रहे थे इनके? तो कायदे आजम जो है वो 7 साल के लिए जो है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो थे वो मेंबर रहे थे। नेक्स्ट है सिंस विच इशू ईरान फायर 60 मिसाइल ऑन इसराइल फ्रॉम इजिप्टियन कैंप। इसराइल ने मिस्र के कैंप से इसराइल पर 10 मिसाइल किस मसले की वजह से भेजे थे? तो इन्होंने जो है एक फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और एक गोलान हाइट जो है इन दोनों की वजह से जो है वो मिसाइल जो थे वो भेजे थे। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी यानी कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है इन विच ईयर सिक्योरिटी काउंसिल इंक्रीज 10 to 15। कौन से साल में सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो बढ़कर 10 से 15 हुए? तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है 1965 में जो है यानी कि 1965 में जो है ये इंक्रीज हुए थे। नेक्स्ट है विच वैलीज एट द एंड ऑफ खुरा पास। खुरा पास के किनारे पर या आखिर में कौन सी वादी जो है वो पाई जाती है? तो कोहत वैली जो है ये खुरा पास के एंड पर पाई जाती है। नेक्स्ट है ताइनामन स्क्वायर लोकेटेड इन। ताइनामन स्क्वायर जो है ये कहाँ पर वाक़ है? तो ये चाइना में वाक़ है। नेक्स्ट है इंसुलिन सिक्रेटेड बाय। इंसुलिन जो है ये किससे निकलता है? तो इंसुलिन जो है ये पेनक्रियास से सिक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो फॉर्मल स्ट्रक्चर। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है? तो इनमें से G8 जो है इसका फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट है सूबेदार अब्दुल खालिक बिलोंग टू। सूबेदार अब्दुल खालिक जो है ये इनका ताल्लुक किससे था? तो इनका ताल्लुक जो है ये एथलेटिक्स में थे था। नेक्स्ट है हु हैड रिटन अहयाल अलूम। अहयाल अलूम जो है ये किन्होंने लिखी है? तो ये जो है ये इमाम गजाली ने लिखी है। नेक्स्ट है हाइपरलिंक इज। हाइपरलिंक क्या है? तो हाइपरलिंक जो है ये है क्लिक ऑन द टेक्स्ट एंड न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन। नेक्स्ट है वेयर इन एक्सेल एड्रेस ऑफ एन एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड। एक्सेल में एक्टिव सेल जो है वो कहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है? तो वो जो है वो स्टेटस बार में डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट है वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल इज कॉल्ड। समुद्र से अमुदी फासले को क्या कहा जाता है? तो समुद्र की सतह से अमुदी फासले को जो है वो एल्टीट्यूड कहा जाता है। नेक्स्ट है बटरफ्लाई स्ट्रोक एसोसिएटेड विद। बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है किससे मुंसलिक है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है ये स्विमिंग से मुंसलिक है। नेक्स्ट है राइडर कप एसोसिएटेड विद। राइडर कप जो है ये किससे मुंसलिक है? तो राइडर कप जो है ये गोल्फ से मुंसलिक है। नेक्स्ट है टू विच ट्राइब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा बिलोंग। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जो है ये किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? तो हज़रत उमर जो है इनका कबीला जो था वो था बनु आदी। नेक्स्ट है माय फादर डैश इन फ्रैंकफर्ट बैंक। करेक्ट वर्ब का यूज़ करना है। तो माय फादर वर्क्स इन फ्रैंकफर्ट बैंक। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक आई यूजली हैव लंच डैश माय ऑफिस। प्रपोजिशन का यूज़ करना है। आई यूजली हैव लंच इन माय ऑफिस। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक जिसे डैश वी टेक एक्सरसाइज एवरी डे।
ये सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें से हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है चेंज वॉइस, आई हैड होप माई डोर वुड लॉक बाय देम बट दे डिडंट। एक्टिव पैसिव वॉइस है, तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट है। आई हैड होप दैट माई डोर वुड बी लॉक्ड बाय देम बट इट वाज नॉट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, अ स्ट्रेंज मैन इज स्टैंडिंग डैश द डोर, प्रपोजिशन का यूज करना है, अ स्ट्रेंज मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, आई लाइक मैंगोज चेंज वॉइस। अच्छा, ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, तो इसका हमारे पास बनेगा मैंगोज आर लाइक्ड बाय मी, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, आई सिट डैश ग्रास इन द गार्डन, प्रपोजिशन का यूज करना है, आई सिट ऑन ग्रास इन द गार्डन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, आई डिड नॉट लाइक डैश मैंगोज, तो प्रपोजिशन का यूज करना है। इसमें हमारे पास पास्ट सेंटेंस पास्ट का टेंस है, तो इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा प्रपोजिशन में, तो इसमें हमारे पास आएगा नन ऑफ दीज, आई डू नॉट लाइक मैंगोज। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, हैव यू राइडन ऑन डैश कैमल, वो प्रपोजिशन का यूज करा है, हैव यू राइडन ऑन द कैमल। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, प्लीज क्लोज डैश विंडो, प्रपोजिशन का अगेन से यूज है, प्लीज क्लोज द विंडो। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, द होटल डैश इज इन सेंटर ऑफ द टाउन इज ब्यूटीफुल, इसमें भी हमारे पास प्रपोजिशन का यूज है, तो इसमें हमारे पास आएगा द होटल, वो होटल विच इज़ इन द सेंटर ऑफ द टाउन इज़ ब्यूटीफुल, जो कि शहर के दरमियान में वाक़ है, बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट है यू डू बेटर गो टू स्लीप द प्लेन डैश एट 7 PM, पेयर ऑफ वर्ड में से है, और इसमें हमने करेक्ट जो सेंटेंस आता है वो हमने लगाना है, करेक्ट वर्ड जो है वो लगाना है, यू डू बेटर गो टू स्लीप द प्लेन डिपार्ट्स एट 7 PM। नेक्स्ट है बाय डैश लेटर वॉज सेंट, बाय होम लेटर वॉज सेंट। नेक्स्ट है टेल द ग्रामेटिकल स्टेटस, ही इज़ अ वेरी गुड स्विमर, स्विमर जो हमारे पास है इसमें हमारे पास नाउन है। नेक्स्ट है ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, रिफ्लेक्शन भी हमारे पास नाउन है। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला वाज बोर्न, नेल्सन मंडेला कब पैदा हुए, तो नेल्सन मंडेला जो है ये 1918 में पैदा हुए। नेक्स्ट है व्हेन इंडिया स्टॉप वाटर ऑफ पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान पर पानी जो है वो कब बंद किया था, तो इंडिया ने जो है वो फर्स्ट अप्रैल 1948 में पानी बंद किया था। नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ लिबरलिज्म, लिबरलिज्म के फादर जो है वो किन्हें कहा जाता है, तो अगर बात करें लिबरलिज्म की तो इसका मतलब होता है आज़ाद ख्याली या तरक्की पसंदी। ये एक ऐसा सियासी और समाजी नज़रिया है जो फ़र्दी आज़ादी, इंसानी हकूक़, जमहूरियत, मसावात, रज़ामंदी की मईशत की हमायत करता है। और लिबरलिज़म का मकसद हुकूमत और अवाम के दरमियान ऐसा तवाज़ुन कायम करना है जो बुनियादी आज़ादियों और तरक्की को यकीनी बनाए। तो लिबरलिज़म के फादर जो है वो कौन थे, कौन है, तो फादर ऑफ लिबरलिज़म जो है वो जॉन लॉकी है। नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्टेड फ्रॉम, खुराक की डाइजेशन जो होती है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है, तो फूड की डाइजेशन जो हमारे पास है वो माउथ से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स बॉर्डर पाकिस्तान, मदरजा जेल में से कौन से भारतीय रियासतें पाकिस्तान के साथ सरहद रखती है, तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो है ये तीनों जो है ये भारतीय रियासतें जो है पाकिस्तान के साथ सरहद रखती है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है जिस जुमले का इंतखाब करें, नज़ीर सख्त अकाबत अंदेश है, नज़ीर सख्त अकब ना अंदेश है, नज़ीर सख्त ना अंदेश है, तो इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है टॉमिक टू याय करने से क्या मुराद है, तो इसका मतलब होता है अंदाजे से काम लेना। नेक्स्ट है काली शलवार और ठंडा गोश्त किसके अफसाने हैं, काली शलवार और ठंडा गोश्त जो है ये सादत हसन मंटो के अफसाने हैं। नेक्स्ट है जिस जुमले का इंतखाब करें, किसी को गाली ना दो, किसी को गाली मत निकाले, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, किसी को गाली ना दो। नेक्स्ट है खुदाए सखर किसको कहते हैं, तो खुदाए सखर को जो है ये मीर तकी मीर को कहते हैं। नेक्स्ट है ऐसी वाव जो लिखने में तो आए लेकिन पढ़ने में ना आए, यानी साइलेंट हो क्या कहलाती है, तो ऐसी वाव जो लिखने में तो आती है लेकिन पढ़ने में नहीं आती, इसे दाद मदल्ला कहते हैं। नेक्स्ट है नाखून, नाखून से गोश्त अलहदा नहीं होता से क्या मुराद है, तो इसका मतलब होता है कि गहरे ताल्लुकात जल्द ख़त्म नहीं होते। नेक्स्ट है ताक स्याह पे रखना से क्या मुराद है, तो इसका मतलब होता है भूल जाना। नेक्स्ट है वाने बाला से क्या मुराद है, वाने बाला जो होती है इससे मुराद सैनेट होता है।
नेक्स्ट है ज़रक़ा फिल्म की हीरोइन का नाम दो। ज़रक़ा फिल्म जो है इसकी हीरोइन का नाम नीलो।